फिगर काउंटिंग बीपीएससी एईडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन इस तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, एक ट्रायंगल है, बीचों बीच एक लाइन खींच दिया गया है। तो कितने ट्रायंगल होंगे इसमें? तो अगर हम इसको ट्रायंगल गिनेंगे तो एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा और एक पूरा एक ट्रायंगल ये। तो टोटल ट्रायंगल कितने होंगे? 1 + 2 = 3। एक ये है, दूसरा ये है और ये तीसरा। तो इसका एक ट्रिक हो गया, एक इसका क्या हो गया, ये एक फार्मूला हो गया। इसका एक फार्मूला हो गया कि ऐसा फिगर जब भी मिले तो ये गिनती गिन लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। तो 1 + 2 = 3। इसमें देखेंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल है? तो ये पहला ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको गिन लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 3 6 और 4 10। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? टोटल 10 होंगे। इसमें गिनते हैं तो इसमें गिनेंगे तो टोटल कितने ट्रायंगल होंगे? 1 2 3 4। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो जाएंगे? 10। इसमें गिनेंगे कितने होंगे? तो यहाँ 2 ही है तो 1 2, तो गिन लेंगे 1 + 2, टोटल कितने होंगे? 3। 10 और 3 कितने होते हैं? 13। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? 13। इसके बाद इस तरह का फिगर होगा तो कैसे काउंट करेंगे? तो 1 2, तो 1 + 2 = 3। इसको गिनेंगे 1 + 2, तो 1 + 2 = 3। और इसको गिनेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। इसको गिनेंगे तो 1 2 3 3 6 4 10, 3 3 6 and 10। टोटल कितने हो जाएंगे? 16। ठीक है, चलिए अगला है, इस तरह का फिगर होगा। तो जब इस तरह का फिगर होगा तो कैसे काउंट करेंगे? तो इसमें हो गया 1 2, इसमें हो गया 1 2, इसमें हो गया 1 2। तो सब गिन लेंगे तो 1 2 3, इसमें भी 1 और 2 3 और इसमें भी 1 और 2 3, यानी 1 + 2 3, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 3 3 6 3 9। तो इसके लिए क्या होगा आंसर सही? 9। इसमें 9 ट्रायंगल है। अगला इसको हम देखेंगे तो 1 2 3 4, नीचे से देखेंगे 1 2 3 4, ये गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 10। इधर भी गिनेंगे तो क्या आएगा? 10। तो टोटल कितना होगा? 20। लेकिन अब इसमें ध्यान देंगे तो ये यहाँ से एक ट्रायंगल और काउंट होगा। ऐसे देखेंगे तो एक ट्रायंगल ऐसे काउंट हो रहा है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल और हो गया। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से तो ये एक और ट्रायंगल काउंट हो रहा है, ये वाला, ये एक ट्रायंगल। तो इधर साइड से 2 है तो ऐसा ही इस साइड से भी होगा 2। तो टोटल 2 और 2 4। तो यहाँ पे 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 2 + 2 टोटल 4। इस तरह से 22 और 4 24। तो इसके लिए कितने ट्रायंगल, यानी इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? 24 होगा। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है इस तरह का कि इसमें कितने ट्रायंगल है? तो इसके ट्रायंगल सिंपल है, ये 1 2 3 4। टोटल गिन लिए कितने होंगे? 1 2। इसमें ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें सिंपली हम गिनेंगे कितने? 4। और बाहर से आप देखेंगे तो ये एक और ट्रायंगल गिना रहा है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो इसका सही आंसर 5 होगा। इस तरह का ट्रायंगल होगा तो ये स्टार। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये अगर एकदम इस तरह से लाइन सीधी रहे, ये इससे सीधी रहे, ये इससे अटैच रहे, तब तो आप 24 करेंगे। लेकिन कभी कभी फिगर इस तरह का आ जाता है, कभी फिगर आपको ऐसा आ जाएगा और ऐसा फिगर में ये दे देगा इस तरह से, ये इस तरह से दे देगा, ये इधर से नीचे से दे देगा और कभी कभी आप ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। तो इस स्थिति में कैसे काउंट करेंगे? तो इस स्थिति में आपको गिनना है 1 2 3, तो ये 6 और 1 2 3, तो 6 6 6 12। इसमें आप 12 ही गिनेंगे। लेकिन ये ऐसे अटैच है, ये इसमें क्या है? ये लाइन सटा हुआ नहीं, इसमें सटा हुआ है। तो ध्यान रखना है, इसमें इस लाइन अगर सटा हुआ रहे तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल और 4 बढ़ जाएंगे या फिर उसी हिसाब से काउंटिंग बढ़ जाएगी। और ऐसे स्थिति में जब ये लाइन दोनों अटैच नहीं रहे तो ये आपको ऊपर और नीचे की सिर्फ काउंटिंग कर लेनी है, ऊपर और नीचे की, बस, और कुछ नहीं। इस तरह के फिगर में देखेंगे तो ये कैसे है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो स्टार है। देखो ये भी स्टार है और ये भी स्टार है, लेकिन ये इसको स्टार में कंसीडर नहीं करेंगे। ये मेन असली स्टार ये है। तो स्टार वाले में डबल होता है। स्टार वाले में क्या याद रखना है? डबल। 1 2 3 4 5। टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 5। तो 5 का डबल कितने हो जाएंगे? 5 दूना 10। ये एक ट्रिक है, फॉर्मूला है, आपको इसी तरह से याद कर लेना है ना। नहीं तो ऐसे बैठ के काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो ऐसे काउंट कर लेंगे, टोटल क्या काउंट हो गया? 5, और डबल कर लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। इस तरह के अगर हम देखेंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं? तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने ट्रायंगल होंगे? 6। अब ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, तो 6 और 2 8। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? अगला है इस तरह का फिगर। तो इस तरह का फिगर में ध्यान रखना है कि इसमें एक ट्रिक काम करता है। ये और ये 2 फिगर या इसी तरह के और भी कोई फिगर मिलेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये ट्रिक काम करता है। कैसे? तो जितना इसमें काउंटिंग आएगी ट्रायंगल की, उसको आप कर दोगे डबल। क्या कर दोगे? डबल। और उसमें से 5 माइनस कर दोगे।
उसमें से 5 क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों पे इसी तरह का ट्रिक काम करेगा। जैसे यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5 ट्रायंगल। उसके बाद 6 7 8, इसके बाद एक 9, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए 9। 9 का कर देंगे डबल और उसमें से 5 माइनस कर देंगे। 9 का डबल होता है 18, 18 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो इस तरह के फिगर में 13 ट्रायंगल होंगे। अगर इसमें हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 16। 16 का डबल करेंगे तो 32, 32 में से 5 घटाएंगे तो 27। तो इस तरह के फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे 27। अब इसकी बात करते हैं। इस तरह का जो फिगर हो ऐसा या ऐसा, तो इस तरह के फिगर में हमें कैसे ध्यान रखना है कितना ट्रायंगल होगा, तो क्यूब याद रखना है। इसका ट्रिक क्या है, जितने काउंटिंग आएंगे उतने क्यूब याद रखना है। क्यूब मतलब होल क्यूब, यानी जितने होंगे इसमें ट्रायंगल, जितने इसमें ट्रायंगल होंगे उसका क्यूब। तो जैसे इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2, तो 2 ट्रायंगल आया, तो 2 का क्यूब कितने हो जाएंगे 8। तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है 8 है। इसका भी इसको बनाएंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, कितने आएंगे इस तरह के बॉक्स कितने आएंगे 4। तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64। इसमें कितने ट्रायंगल है 64 है। ट्रिक है, अब इसको काउंट करने से आपको जल्दी से आंसर मिलेगा नहीं, और इस ट्रिक से काम करेगा, है ना। 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब मतलब 4 चौक 16 चौका 64। इसमें देखेंगे कितने ट्रायंगल, तो ऊपर वाले में देखते हैं 1 और 2, 1 + 2 = 3, 1 2 और ऐसे गिनेंगे तो 1 3, है ना। इस तरह से गिनेंगे तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 2 और ये पूरा गिनेंगे तो कितने होंगे 3, तो 1 2 3, 3 और 3 6। तो इसमें ट्रायंगल कितने होंगे 6 होंगे। इसमें अगर हम ट्रायंगल काउंट करेंगे तो कैसे होगा, ये बाहर से ये फिगर जो है इसमें अटैच नहीं है, सिर्फ यहाँ अटैच है, तो ध्यान रखना 1 2 3 कितने होंगे 1 2 3, 3 और 3 6, टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 6। इसमें 6 ही ट्रायंगल है। अगला है ये वाला ट्रायंगल, इसमें एक स्क्वायर है और स्क्वायर में इस तरह से क्रॉस किया हुआ, ये क्रॉस किया हुआ है, तो कितने ट्रायंगल होंगे। तो अगर हम इसमें ट्रायंगल काउंट करें तो ये हो गया 1 2 3 4, गिनती कितने होगी टोटल 4 होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम ट्रायंगल देखेंगे एक इस तरह से, तो ये हो गया एक 5वां ट्रायंगल। फिर इसका विपरीत इधर देखेंगे तो ये हो गया 6ठा ट्रायंगल, तो टोटल कितना होगा 6। इसके बाद आप फिर और ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल ऐसे भी तो हो रहा है, तो एक, फिर एक ट्रायंगल ऐसे भी तो हो रहा है, तो एक और, तो कुल मिला कितने होंगे 8। यानी जब भी ऐसा वर्ग दिखे, वर्ग में क्रॉस किया हुआ रहे, तो आपको याद रखना है 8 ट्रायंगल। अब इसी तरह इसमें देखिए तो इसमें कितने होंगे 8, इसमें कितने होंगे 8, तो 8 और 8 16। फिर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें जॉइंट है, तो इस जॉइंट पे भी ट्रायंगल मिलेगा, कैसे ऐसे और फिर ऐसे। तो जॉइंट पे कितने ट्रायंगल हो गए 2, तो टोटल कितने हो गए 18। तो इसमें हो गए 8 और 8, और इसमें याद रखना है जॉइंट, एक जॉइंट बराबर 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल आएगा। एक जॉइंट का मतलब 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल आएगा। जब भी ये बात आएगा ना जॉइंट का, ये एक जॉइंट हुआ तो एक जॉइंट का मतलब 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल। अब इसको देखिए, इसमें ट्रायंगल कितने होंगे 8, इसमें कितने होंगे 8, इसमें नीचे वाले में कितने होंगे 8, तो 8 8 8, टोटल कितने हो गए 24। अब फिर ध्यान दीजिए, जॉइंट है तो यहाँ पे एक जॉइंट, और फिर इससे लगा हुआ एक जॉइंट यहाँ पे भी, नीचे के लिए भी काउंट होगा, यानी कि ये 2 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर और एक स्क्वायर नीचे है, तो टोटल स्क्वायर कितने हैं 3 है। तो यहाँ इस जॉइंट को हम 3 बार काउंट करेंगे, तो 1 पर 2 ट्रायंगल, तो 3 पर फिर 2 फिर 2, तो यानी यहाँ के लिए एक पे एक ट्रायंगल जॉइंट होगा, इस जॉइंट पे 2 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे और नीचे साइड में 2 और ट्रायंगल बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 24 और 2 2 4, 24 4 28। फिर एक आप ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसे में भी एक ट्रायंगल काउंट हो रहा है, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, तो एक ट्रायंगल और काउंट कर लिए, तो टोटल ट्रायंगल इसमें कितने होंगे 29, यानी इसमें 29 ट्रायंगल होंगे इस वाले फिगर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ त्रिभुज है, तो 1 2, इसी प्रकार यहाँ मिलेगा 1 2, इसी प्रकार यहाँ मिलेगा 1 2, यहाँ मिलेगा 1 2। तो अगर हम सब काउंट करके देखें तो 1 + 2 बराबर होता है 3, तो किनारे पर ये 3 होंगे, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो 3 चौका 12, तो किनारे किनारे कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब इसके बाद फिर हम इसको देखें, ये ऐसे देखें, क्रॉस में देखें, तो अगर हम इसके बड़ा से स्क्वायर के अंदर क्रॉस देखें तो इस क्रॉस के अंदर हम कितने जानते हैं, तो क्रॉस के अंदर हम जानते हैं टोटल कितने 8, किनारे किनारे हुए 12, इस क्रॉस में कितने ट्रायंगल होते हैं 8, तो 12 और 8 टोटल कितने हो जाएंगे 20, यानी इस चित्र के अंदर 20 ट्रायंगल है।
इस फिगर में कितने ट्रायंगल है। तो इस फिगर में देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है ना, ये क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किनारे पे कितने हो गए टोटल, किनारे पर 8 ट्रायंगल। इसको देखेंगे ना तो ये इसका फिगर इससे मैच करता है, तो कितने हो जाएंगे टोटल इसमें 8, दूसरा 8 हो गया, बीच में है ये, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे फिर ये किनारा, तो फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल और कितने होंगे 8 3 24। फिर आप गौर से देखेंगे ना इस फिगर को बाहर बाहर, तो इसमें ऐसे देखेंगे, इसमें से क्रॉस किया हुआ है, तो बाहर बाहर जो बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है बाहर से बड़ा सा, तो इसमें भी कितने होंगे 8 होंगे, तो 8 और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 32। इस फिगर में टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 32। अगला इस चित्र को देखते हैं। तो इस चित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि 1 2, तो 1 और 2 3, तो 3 ट्रायंगल तो इस चित्र के अंदर हो जाएंगे। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट एक चित्र बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, तो इस तरह से 2 और ट्रायंगल बनते हैं, तो टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी 5। चलिए अब आगे देखते हैं बगल के चित्र में कुल कितने वर्ग है। अब इसमें हम वर्ग के सवाल बनाएंगे, तो वर्ग के सवाल बनाने के लिए हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने वर्ग हैं। तो ऐसे अगर एक एक करके काउंट करना मुश्किल है, इसका एक फॉर्मूला है, इसमें टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3, इधर से 1 2 3, आरा और तिरछा इस तरह से दोनों तरफ से काउंट कर लेना है, यानी क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से दोनों को काउंट कर लेना है। तो काउंटिंग करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 में 3 से, 2 में 2 से और फिर 1 को अपने आप से। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए कोई नहीं है, तो 1 में अपने आप से 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 दूना 4, और 3 में 2 से 3 से मल्टीप्लाई करिए 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 4 13 और 1 14। तो इस चित्र के अंदर 14 वर्ग है। एक और फार्मूला है कि स्क्वायर करना, मतलब पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो, तीसरे का स्क्वायर करो, तीनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो ये वाला फार्मूला सब जगह अप्लाई नहीं होगा, यानी यहाँ तो ऊपर के रो और नीचे के रो सेम है तब ना, लेकिन अगर इस तरह का होगा तो फिर वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो 2 अलग अलग फार्मूला याद करने से बेटर है यही तरीका आप याद रखें, है ना। अब जैसे इसके अंदर कितने वर्ग है, तो इसके अंदर 1 2 3 4, नीचे से क्या काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो क्षैतिज में 4 लाइन आया और इसमें 3। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 में 3 से, 3 में 2 से और 2 में 1 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और फिर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 12 6 18 2 20। तो इसके अंदर 20 ट्रायंगल, इसके अंदर 20 स्क्वायर आएगा। इसके अंदर कितने स्क्वायर है काउंट करिए, है ना, 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर आप 5। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 से 5 में, 3 से 4 में, 2 में 3 से और 1 में 2 से। तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 20। उसके बाद 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 12। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 20 और 12 32, 6 38 और 2 40। तो इसके अंदर कितने वर्ग हुए 40 वर्ग हुए। अब आगे हम समझते हैं इस क्षेत्र के अंदर कितने वर्ग हैं। तो इसमें देखेंगे तो पहले हम सीधे सीधे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 को 1 से तो 2, उसके बाद फिर 3 को 2 से तो 6, फिर 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 4 को 4 से 16, 3 को 3 से 9, उसके बाद 2 को इस वाले 2 से तो 4 और 1 बच गया अकेला, तो 1 को अपने आप से ही, तो 1 16 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30। तो ऐसे तो इसके अंदर वर्ग कितने होंगे 30 होंगे, है ना। 4 चौका 16, 3 3 9, 2 दूना 4, 1 को अपने आप से, तो 16 9 25 4 29 1 30। अब फिर इसके अंदर अगर हम वर्ग देखेंगे, देखिए 1 2 3 4, अब पूरा एक कंप्लीट वर्ग कितने हो जाएंगे 1 और, तो इसके अंदर टोटल वर्ग 5। फिर इसी प्रकार इसके अंदर टोटल वर्ग 5, तो 5 और ये 5 ये 10, तो इसके अंदर अगर हम 10 ऐड कर दें तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। यानी इस फिगर के अंदर 40 क्या है वर्ग है। चलिए अगला है निम्न चित्र में कितने आयत है। तो इस ग्रिड को देखेंगे, इस ग्रिड के अंदर आयत ढूंढना है। तो आयत ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो रो है और इसमें जो कॉलम है, तो रो और कॉलम दोनों को हमें काउंट करना पड़ेगा। तो अगर हम रो को काउंट करें तो रो कितने हो जाएंगे, है ना, रो हो जाएंगे 1 2, और कॉलम काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1 2, है ना। ये 2 1 यहाँ देखेंगे, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है।
है ना, ये एक रो है, ये दूसरा रो। अगर हम इसको काउंट करें तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 2 + 1 बराबर 3, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 1 2 बराबर 3। तो यानी कि 3 ऐसे और 3 ऐसे, है ना, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 9। तो इसके अंदर 9 आयत है। अब इसके अंदर हम इस ग्रिड के देखेंगे, इस ग्रिड के अंदर देखेंगे कितने आयत होते हैं। तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3, 3 कॉलम, और ऐसे हम रो काउंट करेंगे तो 1 2 3 कितने होंगे, तो 1 2 3 3 6 हो गए। ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 3 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। तो इसका सही आंसर 36 है। इसमें काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, ऐसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट कीजिए 1 2 3 4। अगर हम काउंट करना चालू करें 1 में 2 से, है ना, 1 में 2 प्लस कीजिए 3, 3 में 3 प्लस कीजिए 6 4 10 5 15, तो टोटल कितना हो गया 15। इसके बाद इस तरह से काउंट कीजिए 2 तिहाई 1 2 3 3 3 6 6 4 10, तो इधर कितने हो जाएंगे 10। अब इस 15 में 10 से, यानी ऊपर की काउंटिंग में 15 नीचे में 10, इसको फिर मल्टीप्लाई करना होता है, तो 15 दाही 150। तो इस चित्र के अंदर 150 आयत हैं। अगला सवाल है, निम्न के चित्र में कुल कितने रेखाओं का प्रयोग हुआ है। तो देखिए रेखा 3 तरह का होता है। एक रेखा, देख लीजिए 1 मिनट, एक रेखा ऐसा हो सकता है, एक रेखा ऐसा हो सकता है, यानी ये उदग्र ये क्षैतिज, और एक रेखा ऐसा तिरछी रेखा हो सकती है ना। तो 1 2 3 3 टाइप की रेखा होती है। इस 3 टाइप की रेखा के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें कितने रेखाओं का प्रयोग किया गया, तो इसमें 2 ही तरह का रेखा है। तो अगर हम ऐसे काउंट करें तो ऐसे काउंट करने पर रेखा कितने होंगे, तो ऐसे होंगे 1 2 3 4, तो ऐसे में तो 4 हुआ है। और ऐसे सीधा, ये तो क्षैतिज का मैंने काउंट किया, उदग्र का काउंट करते हैं। तो उदग्र में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, उदग्र में कितने हुए हैं 6, तो 4 और 6 10। यानी इस चित्र के अंदर 10 तरह की रेखाओं का प्रयोग किया गया है ना, 10 रेखाओं का प्रयोग हुआ है। इसके अंदर कितने रेखा का प्रयोग हुआ है, तो इसके अंदर अगर हम काउंट करें तो पहले हम क्षैतिज गिन लेते हैं। तो क्षैतिज में 1 यहाँ 2 1 यहाँ 3, तो क्षैतिज में कितने हो गए 3। उदग्र में काउंट कर लेते हैं, तो उदग्र में हुआ 1, और ये वाला लाइन गिनेंगे तो 2, तो उदग्र में कितने हो जाएंगे 2। अब हम काउंट करते हैं तिरछी में कितने हैं 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे 4। तो 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में 4 जोड़िए 9, तो 9। इसके अंदर कितने रेखाओं का प्रयोग हुआ है, 9 रेखाओं का प्रयोग हुआ है।